नमस्कार। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा यहाँ की खासियतें भी अलग तरह की हैं। समसामयिक संदर्भों में कभी ये खासियतें सामने आती हैं तो कभी छिपी रहती हैं। दस्तक के जरिए हम आप तक राज्य के स्वरूप को हर सप्ताह पहुंचाने का वादा करते हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार पत्रिका दस्तक का पहला अंक। उद्योगों की स्थापना, व्यापारियों को हर साल 2 अक्टूबर आता है, पत्रकारों को राष्ट्रपिता को याद करते हैं। मजदूर की मजदूरी बढ़ाई, तरीके भी अनुसूचित जाति जनजाति को सम्मान दिलाया, उपवास बच्चों रखना, को शिक्षा सिलाई के लिए कताई की प्रेरित कार्यक्रम किया। तथा प्रार्थना सभाएं आयोजित करना और फिर अपने काम धंधे की छुट्टी कर सारे दिन घर बैठ जाना। पर क्या वास्तव में महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उन्हें इसी तरह याद किया जाए? हमारे जो समाज है वो उत्सव धर्मी है। हम हमारे अवतार पुरुषों को ले लें या महापुरुषों को ले लें, उनका उत्सव मना करके, उनका जन्मदिन मना करके, उनका पर्व मना करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि उन महापुरुषों का, उन हमारे अवतारों का जो हमें उपदेश था, जो जीवन उन्होंने जीकर दिखाया, उसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो ही उनकी याद करना हमारी की कोई सार्थकता है। भाई अगर जो हमें हमारे देश की स्थिति सुधारना है, सांप्रदायिक एकता रखना है और बेरोजगारी दूर करना है, तो हमें गांधी जी ने जो सिद्धांत उस समय बताए थे उनका हमें पालन करना चाहिए। और इस तरह एकदम उस तरफ सब लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि एकमात्र गांधी मार्ग ही ऐसा है जो कि आज देश को झंझटों से, बेकारी से, आपस के दुश्मनी से बचा सकता है। राष्ट्रपिता हमेशा गांव और पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ग्राम स्वराज पर जोर देते रहे। उनका मानना था कि पंचायतों के मात्र चुनाव करा देने से काम नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे अपने आप में स्वावलंबी हों और उसके साथ साथ जन आकांक्षाओं का एक प्रतीक के रूप में वे काम कर सकें। इसीलिए हमने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, जो राज्य की आय का कितना भाग किस लेवल पर, किस स्तर पर पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत को दिया जाए, इस पर विचार कर रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ग्राम पंचायत केवल विकास का एक माध्यम ना बने, लेकिन एक जन जागरण का माध्यम भी बने, जहां लोगों को सारी सरकारी योजनाओं लाभ इन्हीं के माध्यम से मिले। गांव-गांव में पंचायती राज स्थापित करना, गांव के झगड़े सब पंचायती तय करें, उन लोगों के सुपुर्द हो जाए। गांधी जी की देन थी, वही आज हमारे मध्य प्रदेश ने इसको लिया है और वो बहुत अच्छी तरह से सफल होगा, क्योंकि गांव वालों में ने इसमें काफ़ी उत्साह बताया है। मध्य प्रदेश को ये गर्व हासिल है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाए जाने का प्रस्ताव पहली बार महात्मा गांधी की उपस्थिति में इंदौर में ही पारित किया गया था। गांधी जी ने हमारे प्रदेश में 15 जिलों की 10 बार यात्रा की। उन्होंने ये कहा कि हमें छुआछूत मिटानी चाहिए, ऊंच नीच के भेद को खत्म करना चाहिए, खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए और शराबबंदी करनी चाहिए। इसके बाद तो महात्मा गांधी मध्य प्रदेश की यात्रा पर अनेक बार आए। सागर और जबलपुर में उन्होंने उन लोगों के लिए मंदिर के द्वार खुलवाए जो पहले उनके लिए बंद रहते थे। इसी दौरान उन्होंने नरसिंहपुर, सिवनी, बिलासपुर और रायपुर की यात्राएं की। तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए, हम दे तो खाए और नहीं तो भूखो रहे। और दलवाया दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते। तो इसको तो मैं तकबर मानता हूँ। यह राष्ट्रपिता के बताए रास्ते से भटकने का ही परिणाम है कि हमें ग्राम स्वराज के बारे में पुनः गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ रहा है, क्योंकि यही हमारी मूल और सफल शासन प्रणाली है। मध्य प्रदेश में इस दिशा में नए सिरे से पहल की जा रही है। शीघ्र ही इसके अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। इस आशा के साथ दस्तक के लिए मैं सुषमा दुबे।
प्रदेश में कुछ समय से रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरा उत्खनन का मुद्दा चर्चा का विषय है। सरकार ने उत्खनन के लिए ग्लोबल टेंडर और श्रेष्ठ तकनीक के मद्देनजर निर्णय की बात कही है। इसे देखते हुए दक्षिण अफ्रीका की डी बियर्स की स्थिति मजबूत है, क्योंकि विश्व का 80% हीरा उत्खनन ये कंपनी करती है और उसका सालाना कारोबार 27,000 करोड़ रुपए है। लेकिन विपक्ष इसके विरोध में है। उसका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर रही है। ये बात जरूर है कि अभी सरकार ने कोई अनुबंध नहीं किया, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री ने जब पहला वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया तब उन्होंने 3 कंपनी के नाम स्वयं बताए और उसमें उन्होंने जो विदेश की कंपनी डी बियर्स है उससे लगभग अनुबंध होने की स्थिति बताई कि हमने प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर उसको रखा है और हम उसको ये ठेका देने जा रहे हैं। बाहर भी उन्होंने जो वक्तव्य समाचार पत्रों में या पत्रकार परिषद में दिए उसमें बार बार उन्होंने उस पर्टिकुलर एक कंपनी को ही एम्फेसिस किया कि भाई उसकी कंडीशंस और उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और इसलिए हम उसको देने का मन बना चुके हैं। ये निर्णय केंद्र सरकार तक का था कि मेजर मिनरल्स में प्राइवेट कैपिटल निजी पूंजी निवेश की जाए और विदेश से तकनीकी ली जाए। मैं इस निश्चित मत का हूँ कि प्रदेश के खनिज संसाधनों का दोहन सही ढंग से होना चाहिए, अच्छी तकनीक के साथ होना चाहिए और चूंकि डायमंड माइनिंग में पूंजी निवेश काफ़ी बड़ी तादाद पे होना है, इसलिए बेहतर यह था कि हम इसे ग्लोबल टेंडर इशू करें और उसके आधार पर ही हम निर्णय लें। प्रश्न इस बात का है कि जब हम कार्य करने में सक्षम न हो तब तो उचित प्रतीत होता है, लेकिन यदि हमारे अपने पास में साधन हैं, हम कर सकने की स्थिति में हैं, हमारे अपने स्वयं के केंद्र शासन के उपक्रम उस दिशा में स्वयं आगे आने को तत्पर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों हम विदेशी कंपनी को आमंत्रित करें। जहाँ तक तकनीक का सवाल है, हमेशा इस बात की कोशिश करना चाहिए कि विश्व में अच्छे से अच्छी तकनीक हमारे पास आए। जहाँ तक स्वदेशी तकनीक का मामला है, स्वदेशी तकनीक बढ़ाना चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि हमारे पास इसकी तकनीक नहीं है, इसलिए बाहर से लेना चाहिए। जब तक डिस्कशन नहीं होंगे तब तक टुकड़े टुकड़े में यदि आप बात करेंगे तो वो सामने नहीं आएगी, उससे एक के बाद दूसरी शंकाएं पैदा होती चली जाएगी। यदि ऐसा हुआ है तो वे अदालत में जाएं या केंद्र सरकार से कहें। राज्य सरकार ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। आज डी बियर्स के मामले में सरकार शंका के कटघरे में है। अभी तो कंपनी का निश्चय नहीं हुआ, लोग पहले से ही बातचीत करने लगे। So it doesn't matter these days in this 1994 when we are talking about globalizing that who does the job. The idea is go to the expert and get the best advice and get the best economic advantage to the state of Madhya Pradesh in particular and to the country in general, because diamond is going to be one of our major export earnings for the country. I think from all this point of view, if Chief Minister is thinking of bringing the latest technology from somewhere, because this is science and technology age, you cannot, dilly-dally in this. So if he is doing that, he should be complimented. I am extremely happy that the Chief Minister is taking decisions to bring latest technologies. और जिस चीज़ की तकनीक हमारे पास नहीं है उसके लिए हम बैठे रहेंगे, सब स्वदेशी तकनीक होगी तो ही बनाएंगे, तो ऐसे तो वर्षों निकल जाएंगे। और जिस चीज़ की तकनीक ली उसके लिए हमें बाहर से लानी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे मालूम है DBS विश्व की शायद अग्रणी कंपनियों में से एक है और मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, यही सोच समझ कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनुचित है। मेरे हिसाब से तो साहब ये सही है, क्योंकि अपने देश में इतनी टेक्नोलॉजी जो विकसित नहीं हुई है, इसलिए विदेशों को ही ये काम देना चाहिए। आरोप प्रतिपक्ष के और उत्तर सरकार का, अदालत जनता की और फैसला आपका। दस्तक के लिए मैं दीपक पचौरी। नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सदाबहार अभिनेता दादामणि यानी अशोक कुमार अपनी जिंदगी के सफर के चौथे पड़ाव पर हैं। वे मायानगरी बंबई के बाशिंदे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने शहर खंडवा को नहीं भूल पाए हैं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल बिताए। स्कूलिंग मेरी वहाँ हुई है और जिस वक्त मैं खंडवे में मुझे ज्ञान आया, मैं बहुत छुटपन में 3.5 बरस का था, तब कुछ कुछ याद आता है खंडवे की बात। तो वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस वक्त पॉपुलेशन वहाँ का 25,000 थी करीब, और कोई ख़ास स्कूल भी नहीं था। एक हाई स्कूल था, एक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल
और एक हम जहाँ पढ़े वो मिडिल स्कूल कहलाया जाता था, लेकिन किसी का मकान था उस वक्त उस स्टेशन के पास। तो 1926 तक मैं खंडवा में रहा। उसके बाद कभी आता था कभी जाता था। आपने अपने गाने में खंडवा का भी उपयोग किया था, जहाँ तक मुझे याद आता है। उससे कई सारे स्टेशंस के नाम थे। हाँ, उसमें खंडवा का नाम मैंने दिया है, जानबूझ के दिया था खंडवा में। यानी जुड़ाव महसूस करते हो? हाँ, वो खंडवा मांडवा ट्रेन जो चलती है झुक गाड़ी में किया था। हाँ, खंडवा का नाम डाला था, इसलिए डाला था कि मैं वहाँ था, याद आ गया मुझे, तो खंडवा मांडवा इस करके डाला था। दादा चंद पंक्तियाँ खंडवा वाली बोलेंगे क्या? फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पर डंडी, टीले पर झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचा, धोबी का घाट, मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ जमेला, टूटी जीवार, टट्टू सवार। और ट्रेन चल रही है स्टेशन से जबलपुर, रायपुर, जयपुर, जयपुर, रायपुर, खंडवा मांडवा, खंडवा मांडवा, कोल्हापुर सोलापुर, कोल्हापुर सोलापुर। अशोक कुमार हालांकि वकीलों के भरे पूरे परिवार में पैदा हुए थे, मगर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने गायन और अभिनय का क्षेत्र चुन लिया था। ये हमारे फैमिली में वकील और छोटी जगह खंडवा, 5-7 वकील, तो मैं वकालत नहीं करके और कुछ कर सकता हूँ क्या? बोले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ये डायरेक्शन क्यों नहीं करें? तो मैंने उनको बोला, श्यामादास मुझको बताओ कि मेरे को तो पसंद नहीं है वकील वकालत, तो मैं फिल्म डायरेक्शन सीखना चाहता हूँ। भले ही अशोक कुमार बंबई में बस गए हैं, लेकिन उनके दिल में मध्य प्रदेश की यादें ताज़ा है और ये राज्य के लोगों के लिए खुशी की बात है। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल लेना आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की प्रचार शैली पर आम आदमी को एकदम भरोसा नहीं होता, लेकिन कई बार अपवाद भी होते हैं। मध्य प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनावों के बाद कहा जा सकता है कि राज्य में सरकारी विज्ञापनों की इबारत गांव की गलियों में पढ़ी जा रही है। इन चुनावों में महिलाओं की भूमिका का स्वरूप और व्यापक हुआ है। ऐसे में वे क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए दस्तक की टीम सीहोर के लसूड़िया परिहार गांव गई, जहां सरपंच और सारी पंच महिलाएं हैं। कैसे आप यानी तालमेल बैठाती हैं घर में और इस नई भूमिका में? वहाँ से जा जाते हैं बच्चों के साथ, फिर ये तो महिलाओं के साथ करते हैं बातचीत, काम वाम। नहीं तो फिर आपका यानी घर का काम कैसे होता होगा? घर का काम वो कर लेते हैं, जल्दी निपटा लेते हैं। गाँव वाले ने मतलब खड़ी करेगी जी, काम करवा सकती है, लेन देखते हैं साहब, सीधापन है हमारे घर से भी और हमारा व्यवहार देखा जाता है। घर में खाना ही बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भी भेजती हूँ, सब काम करती हूँ। और जब आप बाहर चली जाती हैं फिर कौन करता है? नहीं तो बाहर चली जाती तो मेरी सास एक ही घर में है और बहुत से लोग हैं घर में, मेरे बहुत बड़ा परिवार है, कोई नहीं भी करता है तो आके कर लेती हूँ अपने काम। घर का हमारी बहू हैं, 2 घर में लड़के लोग हैं, 2 बहुएं हैं, वो देखें। लेकिन घर में आटा दाल की चिंता करने के साथ ही गांव की समस्याओं के बारे में भी वे सोचने लगी हैं। इस तरह ये महिला पदाधिकारी गांव के विकास की धुरी बनती जा रही हैं। अभी एक बैठक जैसे अभी इसी बात पे हुई थी हमारी कि ये सब प्रस्ताव पास करके भेजें, और जो पेंडिंग काम पड़े हैं, जैसे किसी के पोल पड़े हैं 2-2 साल, इन्होंने मतलब जो कापियाँ जमा कर चुके हैं उनकी मतलब अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई? मैंने सोचा है कि गाँव में पहुँच मार्ग बना दिए जाए, सभी को रोड्स लगा दिया जाए गाँव को, तो काफ़ी विकास हो सकता है। क्योंकि आज गाँव में बच्चे 5वीं तक पढ़ जाते तो पढ़ नहीं पाते आगे। अनेक पंच सरपंच पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर वे उत्साह से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको समस्याओं की जानकारी नहीं थी। आज हमने उनको एक बहुत अच्छा स्टेप जो हमारा रहा कि वी गिवन देम अ फोरम टू स्पीक एंड वॉइस देयर ओपिनियन। मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद और धीरे धीरे महिलाओं में जागृति भी आएगी और वे अपनी जवाबदारी पूरे अच्छे ढंग से निभाएंगी। अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। महिलाओं को चूल्हे चौके से बाहर निकालकर सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात अब भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रही है। निश्चित रूप से राज्य में शुरू की गई इस पहल की सार्थकता भविष्य में साबित हो जाएगी। दस्तक के लिए मैं संजय रायजादा।
दस्तक का ये पहला अंक आपको कैसा लगा, इस पर आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है दस्तक, पोस्ट बॉक्स नंबर 20, भोपाल। और अब अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।